हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड मस्त होंगे। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट होता है मॉर्निंग में। एंड आज हम बहुत सारे डिस्कस करने वाले हैं किड्स को किस तरीके से मोबाइल से या फिर टीवी से किस तरीके से हम दूर रख सकते हैं। एंड समर रूटीन क्या चल रहा है आजकल बच्चों का, वो सारी चीज़ें मैं आज के व्लॉग में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्लॉग के स्टार्टिंग पॉइंट में आ जाते हैं, जहाँ पे मैं अब करने लगी हूँ बेडरूम की क्लीनिंग। एंड बेडरूम की क्लीनिंग मैं कर रही हूँ डायसन के वैक्यूम क्लीनर से। एंड ये काफ़ी अच्छा है एंड यूज़फुल प्रोडक्ट है। एंड मैं कोई किसी का ब्रांड का प्रोमो नहीं कर रही हूँ, लेकिन काफ़ी अच्छा लगा एंड यूज़फुल प्रोडक्ट है, इसलिए आपके साथ में मैं इसे शेयर कर रही हूँ। काफ़ी डस्ट एंड स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स हो जाते हैं हमारे मैट्रेस पे, तो इससे काफ़ी इजीली क्लीन हो जाता है। एंड यहाँ पे अब मैं बेडशीट को ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। एंड मॉर्निंग की एक ये हैबिट हमारी होनी ही चाहिए कि बेड को हमें हमेशा ऑर्गेनाइज मॉर्निंग में ही ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं ना, तो फुल डे ये बेड ऑर्गेनाइज ही रहता है। यहाँ पे मैंने एक बास्केट ले ली है एंड हमेशा मैं इस तरीके की एक बास्केट रखती हूँ अपने बेडरूम में, ताकि जो भी अनवॉशेबल क्लॉथ होते हैं उन्हें इस तरीके से बास्केट में मैं रख देती हूँ। फिर मैं नीचे ले जाके इन्हें वॉश कर लेती हूँ वॉशिंग मशीन में, और जिस तरीके से भी। एंड यहाँ पे मेरा बेड ऑर्गेनाइज हो चुका है एंड थोड़ा सा मैं इसे सेटअप कर लूँगी। इसके बाद में अब बारी थी यहाँ पे कि मुझे सोफ़ा वगैरह आज क्लीन करना था अच्छे से। एंड ये इसलिए कि मैंने फ़र्स्ट व्लॉग इससे पहले बनाए हैं, जो 2 व्लॉग जो चाइना के आर्टिफैक्ट्स हम लेके आए थे, उसे मैंने अनबॉक्स किया था इसी बेडरूम में। और यहाँ पे स्मॉल स्मॉल से पार्टिकल्स हो चुके हैं, जैसे कि थर्माकोल के स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स पूरे बेडरूम में, पूरे कारपेट्स पे, हर जगह पे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स हो गए हैं। तो वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ किस तरीके से। पहले मैंने सोफ़ा का क्लीन कर दिया एंड पिलो भी क्लीन कर दिए हैं यहाँ पे। एंड इन्हें मैं यहाँ से रिमूव करूँगी एंड यहाँ पे आज कारपेट्स को हटा के मैं क्लीनिंग करने वाली हूँ। उससे पहले मैं सोफ़ों को क्लीन कर देती हूँ। सोफ़ों को मैंने क्लीन कर दिया एंड अपनी इनकी प्लेस से मैंने पहले हटा देना है, ताकि यहाँ पे अच्छे से क्लीनिंग हो जाए। क्योंकि जितने भी पार्टिकल्स है तो वो सारे यहीं पे जमा हो चुके हैं। एंड आपको मैं आगे दिखाती हूँ किस तरीके से यहाँ पे सारा ही डस्ट एंड सारे स्मॉल स्मॉल थर्माकोल के पार्टिकल्स इसमें कारपेट्स के अंदर लग चुके हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं अच्छे से पहले वैक्यूम की सहायता से क्लीन करने वाली हूँ। उसके बाद में मैं सारी चीज़ें सारे स्टेप बाय स्टेप कारपेट को भी क्लीन करूँगी। आप देख रहे हो इस तरीके से स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स जमा हो चुके थे पूरे बेडरूम में, और बेडरूम की आज डीप क्लीनिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। अब बारी आ जाती है कारपेट्स की। एंड कारपेट्स पे भी स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स एंड थ्रेड एंड काफ़ी बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से ये डटी हो चुका था। तो इसकी क्लीनिंग भी अच्छे से मैं वैक्यूम से कर दूंगी, ताकि इजीली नीडली ये अच्छे से क्लीन हो जाए। एंड आपको दिखाऊंगी मैं आगे कितनी सारी डस्ट होती है जो हमें दिखती भी नहीं है, लेकिन वैक्यूम की सहायता से काफ़ी ये काम आसान हो जाता है। और आप देख सकते हो यहाँ पे रेत या फिर कुछ दाने थे, तो वो भी अच्छे से क्लीन हो गए हैं। और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे क्लीन करती जा रही हूँ। एंड नीट एंड क्लीन घर किसे नहीं पसंद है। तो इस तरीके से क्लीनिंग करते ट्वाइस अ वीक हम इस तरीके से क्लीन करते रहे ना, तो न्यू घर हो या पुराना घर हो, नीट एंड क्लीन हो जाता है। काफ़ी अच्छा लगता है इस तरीके से क्लीनिंग की हुई। तो बस मैं फटाफट सारी क्लीनिंग कर देती हूँ पहले। और क्लीनिंग के बाद आप देख सकते हो इस तरीके से पूरी जितनी भी डस्ट एंड पार्टिकल्स तो सारे इसके अंदर जमा हो चुके हैं। एंड थ्रेड वगैरह भी बहुत ज़्यादा निकला है, और सारी जितना भी डस्ट था सारा इसके अंदर ये वैक्यूम में जमा हो चुका है। आप देख सकते हो इस तरीके से। अब देखने से बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये बेडरूम इतना ज़्यादा डर्टी हो चुका था, लेकिन जब मैंने क्लीनिंग की तब मुझे जाके पता चला कि इतना ज़्यादा डर्टी था ये मैट्रेस एंड बेड पैनलिंग, सारी चीज़ों में सब मिला के पूरा बेडरूम को क्लीनिंग करने के बाद में ये हाल था। एंड अब बारी थी मुझे सोफ़ा को क्लीन करने की, तो साथ साथ में मुझे ये था कि सोफ़ा भी मैं क्लीन कर दूँ एंड फिर पूरा बेडरूम ही अच्छे से डस्ट फ्री एंड जितने भी थर्माकोल के पार्टिकल्स हैं वो स्मॉल स्मॉल जगह जगह पे हो चुके हैं, वो अच्छे से यहाँ पे क्लीनिंग हो जाएगी। अच्छे से जल्दी से क्लीनिंग हो जाएगी। यहाँ पे पिलो वगैरह सारे हटा दिए हैं। एंड अब बारी आती है सोफ़ों को क्लीन करने की। तो सोफ़ा में वैक्यूम की सहायता से क्लीन कर देती हूँ। यहाँ पे इसके बॉर्डर पे भी काफ़ी डस्ट एंड
फूड ये पार्टिकल्स लगे हुए थे, तो उसी से मैं क्लीन कर दूंगी। एंड क्लीनिंग करने के बाद में मैं सारे पिलो को अच्छे से डस्टिंग करने के बाद में ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। एंड ये अभी ऑर्गेनाइज़ किया हुआ काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड इवनिंग का टाइम हो चुका था एंड मैंने तैयारी कर ली थी पालक पनीर बनाने की। तो पालक को मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था और मिक्सर जार में इसे क्रश कर लिया था एंड इसका पेस्ट बना लिया था। यहाँ पे मैं पनीर को क्यूब्स की सहायता में क्यूब फॉर्म में कट कर लूँगी। एंड आज मैं बनाने वाली हूँ पालक पनीर एंड बहुत अमेजिंग वाली ये सब्ज़ी बनती है। एंड साथ में हम डिस्कस करेंगे आगे कि किड्स को किस तरीके से मोबाइल फ़ोन से या फिर टीवी से हमें दूर रखना चाहिए। तो यहाँ पे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने कढ़ाई में ऑयल ऐड कर दिया है, तेज़पत्ता, दालचीनी एंड ब्लैक इलायची ऐड कर दी है, जीरा ऐड कर दिया है। 2 स्मॉल साइज़ के प्याज को मैंने रफली चॉप कर लिया है, स्मॉल स्मॉल चॉप कर लिया था और इसे ऐड कर दिया है। प्याज हमारे ब्राउन होने के बाद में मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया और इसे भून के पका लिया। अब मैं इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ, साथ में सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। इन सबको कर लेना है मिक्स। थोड़ा सा फ्लेम हम स्लो ही रखेंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं। एंड इसके बाद में अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ टमाटर प्योरी। तो 1 टमाटो प्यूरी में तो टमाटो की प्यूरी मैंने ऐड कर दी है। एंड साथ में मुझसे नीचे थोड़ी सी हॉप पे गिर भी गई है। एंड साथ साथ में इसे क्लीन भी कर देते हैं और इस तरीके से फटाफट साथ साथ में क्लीनिंग भी हो जाएगी, तो किचन नीट एंड क्लीन लगता है। तो यहाँ पे जो भी गिर गया था वो टमाटो प्यूरी मैंने क्लीन कर दी। यहाँ पे मैंने ये पालक की प्योरी बनाई थी वो मैंने ऐड कर दी है साथ ही में, और इसे थोड़ी देर के लिए हमें कुक कर लेना, मतलब 5 मिनट्स के लिए मैं इसे कुक करूँगी ताकि मसाले इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाए एंड पालक में अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और इसे मैं कुक कर लूँगी लिड लगा के। एंड अब मैं पालक हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसके अंदर हम पनीर के क्यूब्स हैं वो ऐड कर देते हैं। तो इसे भी हम 2 से 3 मिनट्स ही कुक करने वाले हैं। एंड आगे मैं बनाने वाली हूँ इसका मज़ेदार सा तड़का। तो गार्लिक का तड़का होगा एंड आगे आपको बताती हूँ। तो इस तरीके से तड़का हम पालक की सब्ज़ी में ऐड करते हैं ना, तो उससे काफ़ी रिचनेस वाली फ्लेवर आती है। एंड साथ साथ में मैंने दाल एंड राइस भी बनाए थे, तो वो साइड में कुकर में बन ही रहे हैं। एंड यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है थोड़ा सा एंड बटर ऐड किया है ज़्यादा सा। तो यहाँ पे मैं इसमें ड्राई चिली ऐड कर रही हूँ, रेड वाली। एंड गार्लिक मैंने बहुत सारा ऐड किया है, तो उसी से काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है गार्लिक का। एंड पालक का काफ़ी कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है इस तरीके से तड़के वाली। एंड थोड़ी सी मैं चिली भी कभी कभी ऐड कर देती हूँ, आज मैंने ऐड नहीं की है, नहीं तो मैं तड़के में थोड़ी सी चिली ऐड कर देती हूँ, उससे भी काफ़ी फ्लेवर अच्छा आता है। तो बटर एंड हमने जो चिली वाला एंड ये गार्लिक हमने ऐड की, काफ़ी मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल हमारी ये पालक पनीर हमारी रेडी हो चुकी है। एंड यहाँ पे अब बात कर, तो आज का टॉपिक यही था कि बच्चों को किस तरीके से मोबाइल से दूर रखें या फिर टीवी से दूर रखें। तो वो आजकल के दौर में तो थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो चुका है, लेकिन इसे पॉसिबल बनाया जा सकता है। तो वो किस तरीके से, तो इस तरीके के कोई गेम्स हो वो बच्चों को ला के दो। जैसे मैंने अपने बच्चों को चेस ला के दिया ताकि ये पार्टनरशिप में दोनों बच्चे खेले एंड इस मोबाइल एंड टीवी की एडिक्शन से छुटकारा मिले हमारे बच्चों को। एंड हमें भी इनके साथ में टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो मैंने यही तरीका निकाला। समर वेकेशन हो चुका है एंड बच्चे अभी मोबाइल एंड टीवी एंड गेम्स बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे थे मेरे बच्चे। तो मैंने यही सोल्यूशन निकाला कि इनको पहले तो इनकी प्लेइंग के लिए टाइम दिया जाए एंड थोड़ा सा जब टाइम बचता है तो मैं बच्चों का टाइम लेके उन्हें अपने साथ में इन्वॉल्व कर लेती हूँ अपने कामों में। जैसे कि बच्चों को मैंने अलग अलग टास्क दे दिया है कि दोनों बच्चों को मैंने, मेरी कुकिंग होने के बाद में बच्चे ही लाके खाना डाइनिंग टेबल पर सर्व करेंगे। एंड डाइनिंग टेबल को यहाँ से क्लीन करने की भी उनकी जिम्मेदारी है। एंड यहाँ से जितने भी बर्तन होते हैं हम लोग खाना खाने के बाद में, डिनर करने के बाद में, तो बच्चे ही बर्तन लेके जाएंगे एंड सिंक में रखेंगे। वॉश वगैरह मैं करूँगी, लेकिन बाकी आगे की जिम्मेदारी उनकी ही होती है, जैसे खाना सर्व ला के रखना। और बाकी मैं सर्व करके यहाँ पे किचन में रख देती हूँ, उनकी ही जिम्मेदारी है डाइनिंग टेबल तक
लाना, पानी लेके आना, पानी की बॉटल्स लेके आना, डाइनिंग टेबल क्लीन करना एंड खाना खाने के बाद में भी हम लोग डाइनिंग टेबल में बच्चों से क्लीन करवाती। तो इसी तरीके से मैं अपने बच्चों की हैबिट डेवलप कर रही हूँ। मोबाइल से उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही हूँ क्या कि मोबाइल और टीवी और बाकी की गेम्स वगैरह में वो इन्वॉल्व ना हो, और इस तरीके से मैं उनके उनके अंदर अच्छी हैबिट डेवलप करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस तरीके से आप भी अपने बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हो, और इसी तरीके से इन्वॉल्व करना भी चाहिए हमें बच्चों को, ताकि वो घर के काम भी आ जाए और हम हमारे पे जो इतना सारा बर्डन होता है काम का, वो हमें भी थोड़ा सा हम भी रिलैक्स हो सके और बच्चों को भी हैबिट हो, ताकि वो कभी हम कहीं गए हुए हों तो भी बच्चे आराम से ये सारे काम उन्होंने किए हुए होते हैं तो वो इजीली कर सकें। तो इसी तरीके से मैं अपने बच्चों की हैबिट आजकल चेंज करने पे लगी हूँ, ताकि वो मोबाइल्स एंड गेम्स एंड बाकी सब चीज़ों से थोड़ा थोड़ा दूर हो जाए। और इन सारी हैबिट्स को एक ही दिन में हम डेवलप बच्चों के अंदर नहीं कर सकते, स्टेप बाय स्टेप। अभी आपने शुरू किया है तो आपको टाइम लगेगा बच्चों के साथ में इस तरीके की हैबिट डेवलपमेंट करने के लिए। स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे 10 डेज़ में 15 डेज़ में उन्हें खुद ही वो अपने रूटीन में ये सारी चीज़ें करने लग जाएंगे। ये समर वेकेशन की ही बात नहीं है, मैं डेली यूज़ में भी मतलब डेली रूटीन में भी मैं बच्चों को इसी तरीके से अपने इन कामों में इन्वॉल्व करती हूँ। स्कूल के दिनों में भी वो अपनी चीज़ें अपने प्लेस पे रखे, मेक श्योर ये सारी चीज़ों का मैं ख्याल रखती हूँ एंड उनसे ये सारी चीज़ें जो डाइनिंग टेबल क्लीन करना है, बर्तन बर्तन उठाना है जैसे कि, और डाइनिंग टेबल पे खाना सर्व करना है, तो वो थोड़े छोटे मोटे काम मैं उन्हें देती रहती हूँ ताकि वो अच्छे से इन कामों को करे एंड मोबाइल एंड टीवी एंड गेम्स की एडिक्शन से थोड़ा थोड़ा बचे रहे। तो इसी तरीके से आप भी अपने बच्चों के अंदर इस तरीके की हैबिट डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पे अब मैं तो यहाँ पे इस मैट्स को हटा देती हूँ एंड मेरे बड़े बेटे को बोल दिया मैंने कि यहाँ से मॉपिंग कर दे, क्लीनिंग कर दे, तो वो क्लीन कर रहा है। एंड साथ साथ में मैं खड़ी होकर सारी चीज़ें देख भी रही हूँ स्टेप बाय स्टेप वो किस तरीके से क्लीनिंग करता है, अच्छे से करता है या नहीं करता है, या फिर कोई भी कोनों में डस्ट या फिर खाने के कोई पार्टिकल्स रह जाते हैं तो उसे भी मैं अच्छे से क्लीन करवाती हूँ उसे खड़ा रह के। और इसी तरीके से नाइट में हमारी क्लीनिंग अच्छे से हम लोग मॉपिंग एंड ग्रूमिंग करके रखते हैं ना, तो कॉकरोच वगैरह भी नहीं आते हैं। तो इसी तरीके से मैं उनसे काम करवाती हूँ। अब मेरी बारी थी कि यहाँ पे मैं डिशेस को क्लीन करके रखूँ, तो इसी तरीके से मैं नाइट में जितने भी बर्तन होते हैं वो सारी चीज़ों में क्लीन करके रखती हूँ ताकि मॉर्निंग में किचन नीट एंड क्लीन लगे। तो डिशेस मेरी क्लीन हो चुकी थी एंड अब बारी थी हॉप की। तो ये हॉप का ये है कि एक कूल होने के बाद में ही इसे क्लीनिंग किया जा सकता है। तो फर्स्ट मैंने चेक किया कि क्लीनिंग मतलब ये ठंडा हो चुका है या नहीं, क्योंकि हम इसे कूलिंग होने के बाद में ही इसको क्लीन कर सकते हैं, नहीं तो इसके क्रैक्स होने के डर लगा रहता है। तो ये कूल हो चुका था, ठंडा हो चुका था, उसके बाद में मैंने इसकी अच्छे से क्लीनिंग कर दी। नॉर्मल में डिश लिक्विड एंड स्पॉन्ज की सहायता से मैं इसे इजीली क्लीन कर लेती हूँ एंड इसी तरीके से इसे क्लीन करने से काफ़ी अच्छा एंड नीट एंड क्लीन हो जाता है। तो फटाफट मैंने ड्राई वेट क्लॉथ से एंड ड्राई क्लॉथ से इसे क्लीन किया है एंड अच्छे से ये क्लीन होने के बाद में आप फाइनल लुक देख सकते हो। एंड उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड्स एंड फैमिली में। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।